विष्णवे नमः। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बेहद पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए इसी दिन होलिका को जलाया था। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी कि श्री नरसिंह की पूजा विधि विधान से की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी फाल्गुन पूर्णिमा की बड़ी ही पावन और दुर्लभ व्रत कथा। वैसे तो पूर्णिमा व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए बड़े ही भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं पूर्णिमा की व्रत कथाओं का। नारद पुराण के अनुसार यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की है। प्रहलाद विष्णु भक्त था, परंतु हिरण्यकश्यप किसी भी देवता का पूजन नहीं करता था और वह अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, क्योंकि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और वह भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हर व्यक्ति को दंडित करना चाहता था। इसीलिए वह अपने पुत्र से नफरत करता था। वह प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं। अंततः हिरण्यकश्यप एक योजना बनाता है। वह अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने के लिए कहता है। होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कभी भी अग्नि नहीं जला सकती, इसीलिए वह भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद आग से बच जाता है और होलिका जल जाती है। तत्पश्चात भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को भी मार देते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की इसी जीत का प्रतीक है और इस दिन होलिका दहन किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र पूजा स्थल पर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर यात्रा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। विधि विधान से चंद्रदेव की इस दिन पूजा करें। पूजा करते समय चंद्र का मंत्र ओम श्री श्री चंद्रमसे नमः का जाप करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता पार्वती की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली एक और अन्य कथा। पूर्णिमा के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से, व्रत करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य इस दिन पूर्णिमा की कथा सुनने से भी होता है। ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक समय महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय
गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि कयाधु, गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुरात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दो। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम नहीं जानता? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से उसे दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई प्रेम नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि की कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। अब हिरण्यकश्यप
यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि उसकी बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी और अग्नि उसे नहीं जला सकती। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद कर कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसीलिए प्राचीन समय से ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी और उपलों से होलिका का निर्माण किया जाता है और शुभ मुहूर्त के समय में होलिका दहन किया जाता है, तभी पूजा संपन्न होती है।